हेलो गाइस, राधे राधे। राधे राधे। तो बेसिकली हमें ये किया सेल्टोस जो पीछे आपको दिख रही है गाड़ी चलाते हुए करीब 1 साल हो गया है। तो 1 जून को हमने ली थी, तो बस 1 साल होने वाला है हमें। तो हम आपको बताएंगे गाड़ी का 1 साल का रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू बेसिकली कि गाड़ी चलाने में कैसी है, कंफर्ट वाइज कैसी है, हाँ। किया का जो कस्टमर केयर है वो कैसा है, ठीक है, और बाकी ओवरऑल लुक एंड फील गाड़ी की कैसी है, रोड पे चलती है। गाइस गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, अभी आपको गाड़ी के सारे फीचर्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी गाड़ी करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली हमारे पास सेल्टोस का टॉप मॉडल है। इसमें यहाँ पे पुश बटन दे रखा है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमने पुश बटन दबाया, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। सो अभी आपको फीचर्स दिखाऊंगा मैं गाड़ी के। तो ये गाड़ी का बेसिकली आगे डैशबोर्ड लुक है। सो ये बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका किया का, काफ़ी स्मूथ है, बहुत बढ़िया काम करता है। ये हमारा स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग पे आपके वॉल्यूम के बटन्स हो गए, एडैस हो गया, इवन पैडल शिफ्टर भी दिए हुए हैं, माइनस और ये प्लस गियर का, अगर चाहो तो आप पैडल शिफ्टर से चला सकते हो गाड़ी। दूसरा, यहाँ पे डुअल एसी दिया हुआ है हमें, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, तो जो पैसेंजर सीट है वो अपना एसी अलग सेट कर सकते हैं, और जो ड्राइवर सीट है वो अपना एसी अलग सेट। ऐसे मान लो मुझे ठंड लग रही है तो मैं अपना जो 25-26 पे कर सकता हूँ, और साथ वाली सीट को अगर गर्मी लग रही है तो अपना 18-19 पे कर सकते हैं। तो हम 2 अलग अलग एसी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं एक ही बार में। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बोस के स्पीकर लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, एम्बिएंट लाइट है जो रात को दिखेगी आपको। हमारी सीट जो है वो वेंटिलेटेड सीट है, मतलब बेसिकली गर्मी में क्या होता है कि जो सीट्स है ना यहाँ पे, ये इसके पीछे से ठंडी ठंडी हवा आती है तो आपको पसीना वगैरह नहीं आता। तो मेरी सीट भी वेंटिलेटेड है, और जो को पैसेंजर सीट है वो भी वेंटिलेटेड सीट है। इसको हम बंद कर देते हैं अभी। इसके अंदर मिलता है हमें साथ में 360 कैमरा। तो अगर मैं इसको दबाता हूँ, जैसे ही मैं इसको डी पे डालूँगा तो आपको दिखेगा ये जैसे से प्रॉपर एक बढ़िया 360 कैमरा उन्होंने दिया हुआ है। इसमें आपको दिखेगी क्या कहते हैं, ब्रेक जो है वो हैंड ब्रेक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कहते हैं, कप होल्डर। यहाँ पे छोटा सा स्पेस है, कप होल्डर भी ऐसे बंद हो जाते हैं, ऐसे अब देखोगे तो चाहें तो बंद कर सकते हैं इसको। ये दी हुई है क्या कहते हैं, एक आर्म रेस्ट के अंदर स्पेस। कभी पीछे चल के दिखाते हैं आपको गाड़ी पीछे से भी। बाकी आपको इसकी सनरूफ दिखाता हूँ मैं। ये बेसिकली बटन है सनरूफ का, और काफ़ी फास्ट सनरूफ है इसमें, देखो। ये प्रॉपर सनरूफ क्या कहते हैं, खुलती है तो मतलब एक प्रॉपर एक बढ़िया लुक आती है गाड़ी की। देखो पीछे तक एकदम बढ़िया सनरूफ। ये देखो, बंद करता हूँ। बाकी गाड़ी के पीछे चलते हैं, है ना, पिछली सीट पे, फिर आपको दिखाते हैं पिछली सीट से। ये हम बैठ गए, तो पीछे वाली सीट पे भी पूरा स्पेस है। ये हम बैठे हैं पीछे वाली सीट पे, तो आप देख रहा होगा मेरी हाइट बेसिकली 5'10" है, उसके बाद भी इतना स्पेस बचा है, और चाहूँ तो मैं इसको हल्का सा और पीछे कर सकता हूँ अपनी सीट को, और आप देखोगे ये इतना स्पेस मेरे पास बचा हुआ है। तो यहाँ पे 3 बंदे बहुत ही आराम से बैठते हैं, ये साथ में दिया हुआ है इन्होंने, 3 बंदे बहुत आराम से बैठते हैं। खोलना जरा एक बार दिखाना, मैं दिखाता हूँ पीछे से क्या लुक आती है। देखो गाइस, ये प्रॉपर एकदम बड़ी सनरूफ है, जो पीछे बैठता है उसको भी फुल मजे आते हैं। गाड़ी एयर प्योरीफायर दे रखा है, तो दिल्ली वाली जगह जैसी जगह पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एयर प्योरीफायर पीछे है, आगे वायरलेस चार्जिंग भी दी हुई है, और एक और USB चार्जिंग दे रखी है। पीछे यहाँ पे 2 चार्जिंग के पोर्ट दे रखे हैं C टाइप के, और AC वेंट दे रखे हैं पीछे वाली सीट्स के लिए, और ये एयर प्योरीफायर है आपका। इसको आप बंद कर सकते हो अपने हिसाब से, बाकी चीज़ें कर सकते हो। बोस के स्पीकर हैं, ये सारी की सारी विंडोज़ जो हैं वो 1 टच अप और 1 टच डाउन है। तो ये है इस गाड़ी का पीछे से लुक। ये
इसकी डिक्की का स्पेस आपको दिखाते हैं गाइस। तो काफ़ी बड़ा स्पेस है मतलब। तो गाइस हमने आपको गाड़ी दिखा दी है कि गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, मोटे मोटे आपको दिखा दिए हैं। वैसे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इसकी आवाज़ कभी बात मैं आपको सुनाऊंगा। इसकी आवाज़ एक नंबर आवाज़ है, मतलब बहुत तगड़ी आवाज़ है, क्योंकि इसमें बोस के स्पीकर दिए हुए हैं, 4 स्पीकर हैं और काफ़ी सारे ट्विटर्स हैं, तो बढ़िया एक नंबर साउंड आता है इसका। और अब करते हैं बात गाड़ी की रिव्यू की। तो हमने गाड़ी चला ली है करीब करीब, आपको दिख रहा होगा ये 8306 किलोमीटर एक साल होने वाला है गाड़ी को। इसमें 1.5 लीटर का इंजन है, DCT है, ये टर्बो चार्ज इंजन है इसमें। गाड़ी चलाने में मक्खन है, क्योंकि हमने जितने हमारे लंबे ट्रिप लगे हैं वो लगे हैं हिमाचल के, क्योंकि दिल्ली से हिमाचल आते हैं हम, और सारी ऑफ रोडिंग मतलब जिसे कहते हैं ना होती है, क्योंकि यहाँ से जाते हैं हम अलग अलग गाँव में, पहाड़ों पे। तो गाड़ी ने ना कभी भी मतलब साथ नहीं छोड़ा, इतने बुरे बुरे टेरेन में भी गाड़ी मक्खन निकली है। और मतलब मैं इसकी एवरेज देखो, एवरेज कोई ज़्यादा खास एवरेज नहीं है। तो जो गाड़ी बंदा एवरेज की लेगा वो बेशक ना ले, क्योंकि हमें 10-12 की एवरेज मिलती है, 12-13 की एवरेज, 12-13 की, 14 की, 15 की मिलती है मैक्सिमम हाईवे पे, और 10-12 की मिलती है नॉर्मल रोड्स पे। और अगर दिल्ली जैसी जगह की बात करूँ तो ट्रैफिक में होता है कई बार हमें 6-7 की भी एवरेज मिलती है, क्योंकि वैसे इंजन बड़ा है। और तो क्या कहते हैं, अगर किसी को लेनी है गाड़ी सिर्फ ये देख के कि क्या एवरेज देती है, तो गाड़ी एवरेज नहीं देती। ये तो शॉर्ट है, क्योंकि 1 साल होने वाला गाड़ी को, दूसरी सर्विस भी आने वाली है। गाड़ी काफ़ी चला भी दी है, एवरेज की नहीं है, बट गाड़ी में लुक एंड फील, स्पेशियस, कंफर्टेबल भर भर के दिया हो। इतने सारे फीचर्स हैं ना, आपको बताते बताते थक जाऊंगा, बट उसके फीचर्स ख़त्म नहीं होंगे। तो ये तो सच्ची बात है। बाकी मतलब चलाने में मक्खन है। हिमाचल में हम कहाँ कहाँ गाड़ी को नहीं लेके गए। आगे मनाली भी, अटल टनल के आगे सिसु वगैरह हमने गाड़ी चलाई है। उससे ज़्यादा तो खतरनाक यहाँ आसपास के गाँव है ना। जो इतने छोटे रोड, पूरे पथरीले रोड, बढ़िया गाड़ी घूमती है। इसमें 3 मोड है, आपको दिखाता हूँ। ड्राइव मोड ना, तो यहाँ से ड्राइव मोड चेंज होता है। ये गाड़ी स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल और इको। मैं टोटल मैं नॉर्मल मोड चलाता हूँ, तो फिर ट्रैक्शन के लिए भी 3 दिए हुए हैं, स्नो, मड और क्या कहते हैं, सैंड। तो अभी तो खैर ट्रैक्शन बंद करके मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ नॉर्मल मोड पे। बट गाड़ी चलने में एक नंबर है। जो बंदा बैठता है उसको भी मज़ा आता है बैठने में, पीछे भी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन भी बढ़िया है गाड़ी के। अब बात करते हैं कस्टमर केयर की, मतलब कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस देखो किया की बहुत बढ़िया है, ठीक है। टाटा महिंद्रा बहुत ही फुद्दू सर्विस है, मुझे पता है बात, बट किया एक नंबर सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब आज भी मैंने गाड़ी इंश्योरेंस में दी थी, तो उनको 2-2 मिनट पे अपडेट आते रहते हैं कि सर गाड़ी का ये स्टेटस है, ये स्टेटस है। अभी मैंने गाड़ी दी थी 3 दिन पहले, जब स्टार्ट होती है 3 दिन में उन्होंने गाड़ी पड़ा दी काम करके का सारा। प्लस में आप वहाँ जाते हो तो कस्टमर ट्रीटमेंट बढ़िया मिलता है, मतलब आपको चाय कॉफ़ी प्रॉपर, मतलब बैठ के आपको एक स्टेटस बताया जाएगा, गाड़ी का बताया जाएगा कि ये इशू है क्या, मतलब अपडेट है, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे सब बढ़िया। तो हमारा तो बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस था गाड़ी का, तो ठीक होगी गाड़ी। ये दूसरी बार मैंने गाड़ी इंश्योरेंस में दी थी, पीछे बार हल्का से एक बार पीछे लगी थी, एक बार अभी आगे लाइट ख़राब हुई थी। बट ओवरऑल मतलब हमारा गाड़ी से बढ़िया एक्सपीरियंस है, एक नंबर एक्सपीरियंस है। किसी को लेनी हो किया सेल्टोस तो मतलब टोटली हम इसको गाड़ी को रिकमेंड करते हैं, बढ़िया है। आवाज़ आपको सुनाता हूँ मैं इसके। इसकी आवाज़ मैं फुल करता हूँ आपके। अभी तो मैंने इसका बेस वगैरह सब कम कर रखा है, उसके बाद इतनी तगड़ी आवाज़ है। अगर बेस वगैरह तेज कर दूंगा तो एक नंबर आवाज़ है इसकी। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं एंड यहीं पे। तो बेसिकली इस व्लॉग का मेरा मोटा रीज़न यही था बनाने का, कि आपको बताएं कि किया सेल्टोस किस टाइप की गाड़ी है। कोई प्लान भी कर रहा है तो वो प्लान करे कि नहीं करे, और अंदर से कैसी है। फीचर्स तो भर भर के दिए हुए हैं, फीचर्स की तो कोई कमी नहीं है। मतलब आपको इसमें ADAS लेवल 2 है, तो गाड़ी अपने आप भी चलती है ये। तो आगे जब पट्टी होती है, अगर आप बस बटन दबा दो, गाड़ी अपने आप चलेगी आपके हिसाब से। और किसी को कुछ जानना होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो हमसे, तो हम ADAS के इतने सारे, कम से कम मतलब 30-40 फीचर्स हैं कि आप अगर गाड़ी आप मोड़ रहे हो, किसी को आ रहा है तो गाड़ी खुद ब्रेक मार देगी। इस साइड भी पीछे लगने से पहले खुद ब्रेक मार देगी, आगे जाने से खुद ब्रेक मार देगी। मतलब बतेरे भर भर के फीचर्स हैं। 360 कैमरा बहुत बढ़िया है इसका, 2 किलोमीटर चला दिया और बहुत ही
ऐसा नहीं है कि और बहुत नॉर्मल totally टेरेन जैसे चलाई है। पहाड़ों में ही चलाई है हाँ मैक्सिमम तो मतलब पहाड़ों में चलाई है, पहाड़ों में, गाँव में, ऐसे मतलब हाँ। बेकार बेकार रास्तों पे प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला हिसाब शिमला भी किताब। लेके गए थे शिमला हम, लेके गए थे, साइड, मनाली लेके गए हैं, कुफरी लेके गए हैं, इसको सिसु लेके गए हैं, यहाँ काफी गाँव में चलाई है। ऊपर जो होते हैं ना पहाड़ों के ऊपर आपको छोटे छोटे मंदिर दिखते हैं, वहाँ का रास्ता बहुत बेकार होता है, वहाँ पे कितने मंदिरों पैसे भी लेके गए हैं। ऑफ रोडिंग मड में, स्टोन वाले पत्थरों पे, मतलब तो हर मतलब जगह। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक और आइस पे भी चला ली है, ब्लैक आइस पे भी गाड़ी चली है भाई। तो बट वहाँ का रिस्क तो ना ही ले, चाहे हाँ। कोई भी गाड़ी है, 4x4 वहाँ तो नहीं 4x4 है तो प्लीज ना हाँ, वहाँ तो चलाओ। 4x4 ही जाती है, तो हम फंस बट ये गए थे। चल गई थी गाड़ी हमारी, हाँ। फिर भी हमने वहाँ से भी निकाल ली है। निकाल ली थी। चलो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? अब जाएंगे तो हम। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करना है ना। हाँ हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब करना, हमें बहुत प्यार देना। थोड़ा थोड़ा मिल रहा है बट हमें और की जरूरत है। हाँ जी, चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।